नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के आज कुछ अपडेट्स फाइनली आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात ये सामने आई है कि यूपीएसआई को लेकर के ठगी का एक नया मामला सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे जिसकी अब जांच शुरू हो गई है। दूसरा, कोर्ट केस में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। साथ ही रिजल्ट्स की क्या संभावना बन रही है कोविड को लेकर के, जो आप सबके सवाल हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, और दूसरा एक और चीज़ कि क्या अगर सरकार बदलती है तो ये भर्ती भी रद्द हो जाएगी और फिर से होगी। तो इन सारे पहलुओं पे वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको पता है कि अब धीरे धीरे सब लोग इस मुहिम को छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। अगर मैंने यूपीएसआई को उठाया है तो तब तक आप सबके साथ रहूँगा जब तक कि आपका चयन ना हो जाए, आपके कंधे पर स्टार ना लग जाए। धीरे धीरे लोगों का जोश ठंडा हो जाएगा और फिर सारी बातें लोग भूल जाएंगे, लेकिन भूलना मेरी आदत नहीं है। तो मैं आप सबके साथ हूं और जितना हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा, मैं आप सबको अपडेट रखने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज भी मिलती रहेगी और मुझे भी थोड़ा उत्साह होता रहेगा कि चलिए आप सबका ट्रस्ट बना हुआ है। आइए अब आते हैं किसी भी बात से पहले, सबसे पहले एक ज़रूरी बात आपको बताओ, जिसको मैंने कहा कि मैंने आपको ठगी के बारे में एक और बात बताई थी पहले कि ठगी किस तरीके। अभी ये ठग जो है ना, वो एक नए तरीके का स्कैंडल लेके आए हैं और उसका हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली मेरे वो यूट्यूबर साथी जिनको पता नहीं है कि उनके खबरों का क्या असर हो सकता है। आप देखिएगा तो यूट्यूब पे आपको डेली कोई ना कोई मतलब कोई भी साथी जो है ऐसे बता देता है कि रिजल्ट आ रही है, आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, यहाँ रिजल्ट देखें, वहाँ रिजल्ट देखें। इस तरह की चीज़ों की भ्रामिकता से आपको नहीं पता है कि कितना नुकसान हो रहा है छात्रों को। अभी देखिए क्या हुआ है कि ठगी का एक नया सिस्टम सामने आया है, जिसके लिए थाने में मामला दर्ज किया गया है कि एक वेबसाइट का लिंक भेजा जा रहा है बाय मैसेज। कहा जा रहा है कि आपका यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए। अब चूंकि यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये डेटा उनको कहाँ से मिला, ये सब तो फर्दर इंक्वायरी की बात है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है तो आप देखिए कि क्या है ना कि हर कोई फ्रस्ट्रेट है, रिजल्ट को लेकर के हर कोई जानना चाहता है। अगर आपके नंबर पे कोई भी ऐसा मैसेज आएगा तो आप जानते हैं कि आप भाई रोक नहीं पाएंगे खुद को। आपका रिजल्ट आ गया है, यू आर कंग्रेचुलेट, यू आर सेलेक्टेड, सी योर रिजल्ट, ऐसे कर करके मैसेज आ रहा है। और जैसे ही वो आ रहा है आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और उस लिंक को सिर्फ क्लिक कर देने से आपका पूरा फ़ोन ऑटोमेटिकली वो हैक कर ले रहा है। आपके बैंक डिटेल्स, खाता डिटेल्स जो भी है, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें, आपके फ़ोन के अंदर की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ लोगों को उसकी वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, अगर आप हमको इतने पैसे नहीं देंगे तो हम जो है आपके इन फ़ोटोज़ को वायरल कर देंगे। तो ये एक चीज़ हो रही है। दूसरा ये है कि लिंक को क्लिक करते ही अगर आपके बैंक डिटेल्स कुछ हैं तो उससे आपके पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक लिंक क्लिक करने से। इसलिए प्यारे साथियों, हमेशा मैं आपको कहता हूं, सिर्फ आप भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखें और उसी पे अपने रिजल्ट को चेक करने की कोशिश करें, बाकी किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। मुझे पता है कि आज का माहौल जो है वो फ्रस्ट्रेशन का है और इसमें लोग किसी भी तरह से रिजल्ट को लेकर के, और उन साथियों को भी मैं कहूँगा जो देखिए आप सिर्फ यूट्यूब पे बता देते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, आप के व्यूज़ के लिए या जो भी है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए वो लोग कर रहे हैं। देखिए ठगों के पास बहुत दिमाग है, नए नए तरह की ठगी आ रही है। आपको मैंने पिछली बार बताया था कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ठगी के नाम पर कि आपको बूस्टर डोज दिया जाएगा, और बूस्टर डोज के नाम पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और वो एक OTP भेज रहे हैं। वो OTP जब लोग बता दे रहे हैं, उस OTP के जरिए वो उनके बैंक के अकाउंट को साफ कर दे रहे हैं। और ये अभी ओल्ड एज लोगों के लिए हो रहा है क्योंकि बूस्टर डोज जो है वो ओल्ड एज लोगों के लिए चालू हो गए। तो मैं आप सबका कहने का मतलब ये है मेरा आप सबसे कि देखिए ठगी के अलग अलग तरीके आ रहे हैं इस कोविड के अंदर। ऐसे भी लोग बेरोजगार हैं, अब भैया सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है, हर नौकरी को फंसाएगा तो जिसके पास दिमाग है, बेरोजगार है, क्या करेगा, कुछ गलत रास्ते पर जाएंगे और लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मेरे साथियों, आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन सिर्फ यूपीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलायबल कीजिए। आपके मोबाइल में कोई भी लिंक आता है यूपीएसआई से संबंधित कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, तो आप क्लिक ना करें। आपकी सुरक्षा ज़रूरी है, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा ज़रूरी है, और इसलिए मेरा ये बताना आपको दायित्व था क्योंकि आप सब हमसे जुड़े हैं और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये नकारात्मक हैं, तो इससे बचें और इस तरह की ठगी होने से भी बचें। चलिए अब आते हैं, तो ये ठगी का मामला था, इससे आपको सावधान कराना मेरा फ़र्ज़ था। ये कोर्ट को इस अपडेट की बात करें तो मेरठ वाले केस की लिस्टिंग नहीं, मतलब डेट नहीं मिला है अभी तक। हाँ, दुर्वेश शर्मा वाले केस का डेट मिल गया है, इसलिए मैंने उनको इनवाइट किया है आज शाम को अपने चैनल पे कि आप आइए और थोड़ा सा एक बार बताइए कि क्या वहाँ के एक प्रोस्पेक्टस हैं। तो सिर्फ आप सबके रिक्वेस्ट पर, और मैंने सोचा कि आप सबको एक ब्रीफ मिल जाए क्योंकि रिजल्ट तो अभी वैसे भी नहीं आ रहे। तो एक जो रियल डेटा होता है, जो सही जानकारी होती है, ऑथेंटिक जिसको कहते हैं, वो वही दे पाएगा जो वहाँ पर काम कर रहा है, जो उस केस को लेकर के काम कर रहा है।
तो इसलिए मैंने उनको बुलाया ताकि आप सबको एक ऑथेंटिकेशन के साथ एक जानकारी मिल जाए और आप उसको समझ जाए। तो कोर्ट केस की सारी अपडेट दुर्गेश शर्मा जी पे छोड़ता हूँ जो आज 4 बजे आएंगे। हाँ, एक चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं कि क्या भर्ती आने से कि अगर सिलेक्शन हो जाता है, सरकार बदल जाती है तो भर्ती रद्द हो जाएगी। देखिए ये मामला ना बहुत पेचीदा है, इसको आपको अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं। आपको याद है यूपी सरकार भी जब योगी सरकार जब आई थी उसने भी भर्ती रद्द कर दी थी, पीसीएस वाली, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली सरकार जो आए तो वो इस भर्ती को, क्योंकि मामला वैसे भी कोर्ट में है, वो नहीं चाहेगी कि कोर्ट में उलझे मामला और बड़े, इससे बेटर है कि भर्ती रद्द करके फिर से एग्जाम करें, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसके लिए फेवर ऑफ गवर्नमेंट करें। ये वोट देने का अधिकार है, ये आपका अपना निजी राय है, आप इसको चुनते हैं। सिर्फ इस बात के डर से कि आपका इलेक्शन की वजह से अगर सरकार बदल गई तो मतलब री एग्जाम होने पड़ेंगे, तो इसलिए हम उनको, ये मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये आपका अपना मन है, आप किसे जिताते हैं, किसे वोट देते हैं, किसकी सरकार बनाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि आप राजनीति, मतलब आप अगर बारीकी से इस ट्रेंड को देखें तो आजकल राजनीति किसी भी चीज़ से मतलब अधूरी नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं राजनीति कुछ ना कुछ टच कर रही है। अभी आप एनटीपीसी के रिजल्ट को भी देखिए तो 2019 से शुरू हुआ है, आज तक सीपीटी हुई, उसको लेकर के कुछ जरूरी जानकारी आई है जो मैं एक वीडियो बना करके आप सबके लिए डाल दूंगा। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आप सबको बताऊं कि देखिए आज 22 तारीख को बहुत सारे साथी जो हैं वो एक ट्रेंड चला रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये नहीं पता है, क्योंकि 13 लाख रिट्वीट हुए थे, उसके बाद भी सरकार ने भर्ती बोर्ड ने कह दिया कि ये सब कुछ एक स्कीम है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम है प्रयास करना, तो आप उस मुहिम में जरूर जुड़िए। जो लोग रिजल्ट के लिए हैशटैग चला रहे हैं, मैं लिंक भी कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में आप सबको दे दूं, जिसमें यूपीएसआई रिजल्ट को लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड कैंपेन किया जा रहा है, तो आप उसमें भाग लें। अगर इससे आप अगर भर्ती बोर्ड तक, ये चीज़ तो है कि आपकी बातें भर्ती बोर्ड तक कम से कम पहुंचती हैं इसके जरिए, और फिर उसे सामने आके जवाब देना पड़ता है, तो ये आप कर सकते हैं और उसमें आपको साथ देना चाहिए। अगर आप सब यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के मतलब परेशान हैं तो आपको उनका साथ जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो इस कैंपेन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, एक चीज़ और है कि कोविड को लेकर के रिजल्ट देरी हो रही है, नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये कोविड की वजह से कोई भी रिजल्ट देरी नहीं हो रही, क्योंकि कोविड का जब से लहर आया है, जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, उसके काफ़ी पहले आपको वक्त मिला था कि आप रिजल्ट बना लें। नॉर्मलाइजेशन का रूल भी हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया था, वो मामला भी कोर्ट से क्लियर हो गया था जनवरी में ही, 8 जनवरी को। तो आप चाहते तो रिजल्ट बना देते। अब रिजल्ट देरी करने का जो रीजन सबके सामने, कोई बेवकूफ़ नहीं है जो समझ नहीं रहा है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए जनवरी के लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाए, लेकिन अब इसके बारे में एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई अभी तक, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो प्रूफ हो जाती है, मुझे उसका पता चल जाता है कि हाँ यही बात है एग्जैक्ट में, तो मैं उसको लेकर के आप सबके बीच में आ जाऊँगा। हाँ, डीबीपीएसटी आप करते रहें, क्योंकि एक चीज़ इसमें और है कि देखिए कुछ भी अभी हम कर नहीं सकते हैं, हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद, लेकिन आप अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखिए जरूर, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आपको पता है कि कोविड जो है वो फैल रहा है। अब मुझे पता है आपका बात जानकारी आप ले चुके हैं, अब इन सारी बातों का आपको कोई मतलब नहीं, आप तो इसको सुनना नहीं चाहेंगे, हो गया अभी मेरे काम की जानकारी। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, मैं आप सबसे जुड़ा हूं, तो मुझे आप सबको अवेयर करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 3.5 लाख तक केसेस आ रहे हैं एक दिन में, और ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है एक बार फिर से। इसलिए इससे सुरक्षा करना अपना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है कोविड से, क्योंकि ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती है, आपके परिवार तक पहुंचती है, आपके घर वालों तक को परेशान करती है, ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो हो सकता है आपकी वजह से दादा दादी को हो जाए या ओल्ड एज लोगों को हो जाए और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा जरूरी है। आप डीबीपीएसटी के लिए परेशान हैं तो आप रनिंग कर ही रहे होंगे, फिजिकल के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाहर भी जा रहे होंगे, तो अपना ख्याल रखें। आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये बीमारी कितनी गंभीर होती जा रही है धीरे धीरे, और ऐसे समय में आपका बीमार होना ठीक नहीं है। अगर डीबीपीएसटी की कॉल आ भी जाती है तो आप समझिए कि आप बीमार हो गए तो भी दिक्कत है, और बीमारी से ठीक हो गए फिर भी आपका स्टेमिना ये बीमारी इतना गिरा देती है कि आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा का समुचित ख्याल रखें और कोविड के सारे गाइडलाइंस का पालन प्रॉपर तरीके से करें। हाँ, आज 4 बजे दुर्गेश जी आएंगे तो कोर्ट की सारी अपडेट्स वही देंगे, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ छोड़ दिया है, उनके लिए बचा दिया है। वो आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे।
अगर आपकी कोई और क्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ठगी के 2 मामले ये जो हैं इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक ये वेबसाइट वाला मामला जो अभी चल रहा है, और दूसरा जो कोवैक्सीन के बूस्टर डोज के नाम पर मैंने आप सबको बताया था, जो OTP भेजा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और उस OTP के जरिए आपके बैंक से पैसे निकाल ले जा रहे हैं। तो इन 2 ठगी के बारे में पता चलिए, इन दोनों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरे खाते में 20 रुपये हैं, लेके क्या करेगा। 20 रुपये है ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी फोटोग्राफ हो, कोई ऐसी चैटिंग हो, कोई ऐसे मैसेजेस हो जो आप पब्लिकली नहीं शो करना चाहते हो, किसी के साथ आपकी ऐसी गुप्त वार्ता हुई हो। पर्सनल लाइफ होती है, सबकी प्राइवेसी होती है। तो इस गुप्त वार्ता के बदले, क्योंकि आपके उस लिंक से क्लिक करने से आपका पूरा फ़ोन का हर डेटा उनके पास रहता है, और उसमें से वो काम की चीज़ें निकालते हैं और फिर उसको दिखाते हैं। हो सकता है कोई प्राइवेट पिक्चर हो आपकी, वो कहें कि मैं इसको पब्लिकली कर दूंगा, नहीं तो आप पैसे दीजिए, फिर आपको घर पे चोरी करना पड़ेगा या फिर थाने में आना पड़ेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसें, इससे बेहतर है कि हम पहले से ही अपनी सुरक्षा मजबूत करें और इस तरह के किसी भी ठगी के तरीके में ना फंसें। चलिए, उम्मीद है कि आप सब इस कोविड के पेंडेमिक में सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई और समस्या, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि आप सबको मैं ज़रूर बताऊं, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। प्रणाम।